अब हम आ गए हैं पुरा महादेव। ये पुरा महादेव चौकी है और यहाँ मैं आपको एक मंदिर में लेके आई हूँ जो शिवजी जी का मंदिर है। देखिए यहाँ पे पुरा महादेव की चौकी, और यहाँ हम सब आ गए हैं। और चलो मैं चलती हूँ, आपको मैं रास्ता दिखाती हूँ। देखिए यहाँ प्रसाद वगैरह सब मिलता है यहीं पर, और आप देखेंगे, मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। ये एक शिव जी की यहाँ पिंडी है, और यहाँ मतलब शिव जी महाराज की बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप ये देखिए, ये यहाँ से बराबर से रास्ता जा रहा है। आइए दिखा देती हूँ मैं आपको। ये बराबर से रास्ता ऊपर जा रहा है मंदिर के लिए, और ये भंडारा है और होता है यहाँ पे, और कहते हैं कि यहाँ 12 महीने भंडारा चलता है। चलिए थोड़ा सा मैं प्रसाद वगैरह मंदिर के पूजा का सामान ले लेती हूँ। तो अब हमने, देखिए मैंने भी थोड़ा सा सामान मेरे हस्बैंड ने दिलाया है। ये देखिए, ये मंदिर में चढ़ेगा, और अब हम प्रसाद लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। चलिए मैं पुरा महादेव मंदिर के बारे में भी आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। कहते हैं कि यहाँ कभी बहुत टाइम पहले कोई घास काटने वाली एक औरत घास काट रही थी, तो उसकी जो घास काटने की जो खुरपी थी वो एक पत्थर में जाके लगी, और जब वो पत्थर में जाके लगी तो वो वहाँ गड़ गई। उसने आके ये सारी बातें सबको, गाँव वालों को बताई। उसके बाद किसी गांव वाले को दिखाई दिए कि वहाँ शिवजी जी महाराज दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि मेरी पिंडी वहाँ से निकालो और उसकी पूजा करो। तो वहाँ से वो पिंडी निकाल के यहाँ स्थापित करी गई है। और कहते हैं वो एक छोटी सी पिंडी के रूप में थी, लेकिन अगर आज आप उस पिंडी को आप देखोगे तो वो छोटे से रूप में नहीं है, वो काफ़ी विशालकाय रूप में। अगर आप दोनों हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो वो तब भी आपके हाथ में नहीं आ सकती। मतलब वो इतनी बड़ी कहते हैं बढ़ चुकी है वो, और बढ़ती ही रहती है। पहले यहाँ ये मंदिर इस तरह का नहीं था, पहले मतलब सारा कच्चा सा था, छोटा सा मंदिर था। लेकिन अब यहाँ सारी व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे अगर कोई दान करना चाहता है, यहाँ अपनी पर्ची वगैरह कटवा सकता है। ये आलिए हम मंदिर प्रांगण में, और ये देखिए मंदिर में चारों तरफ से ही उन्होंने गेट बना रखे हैं आने जाने के लिए। और चलिए अब आ जाते हैं मंदिर के पास में। हम आ चुके हैं मंदिर के पास, और अब बस हम भी दर्शन के लिए अंदर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ये देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ बाहर कोई भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर जब हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर जाएंगे मंदिर के अंदर, तो आप वहाँ देखेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा रश है। और देखिए अब हम मंदिर में ये देखिए, मैं अब आपको पिंडी दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, देखिए कितनी बड़ी पिंडी है। और अगर आप यहाँ, मतलब अंधेरा ज़्यादा हो रहा है इस वजह से आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितनी बड़ी पिंडी हो चुकी, इतना विशालकाय रूप है। और आज तक भी उस खुरपी का जो निशान है इस पिंडी के ऊपर लगा हुआ है। तो कोई ये ऐसी नहीं है, जो सत्य है वही चीज़ दिखाई देती है। और ये देखिए कितना कितना रश हो चुका है, और अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब मैं आपको आगे मंदिर का और दिखाती हूँ। ये बाहर से मंदिर ये है, और मैं अब दूसरे मंदिर की तरफ आपको लेके चलती हूँ। चलिए आगे के मंदिर में चलते हैं। इस मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में गंगा जी निकलती हैं, गंगा नदी बहती है। और जब श्रद्धालु आते हैं यहाँ, कांवर सावन के महीने में, फागुन के महीने में यहाँ कांवर चलती हैं, उस टाइम ना अगर कोई यहाँ आए तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि कांवरिया यहाँ अपनी कांवर चढ़ाता है, और पीछे की तरफ गंगा जी बहती है, वहाँ स्नान करते हैं और यहाँ अपनी कांवर चढ़ाते हैं। यहाँ देखिए मंदिर के पास में ही इतने सारे मंदिर बना रखे हैं, और मैं और मेरी देवरानी और मेरे बच्चे वगैरह सब साथ हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं यहाँ मंदिर में, और मेरे हस्बैंड के चाचा जी और उनके बेटे, हम सब यहाँ मंदिर में हैं।
और आइए अभी मैं आपको और आगे के मंदिर, सारे मंदिर के दर्शन कराऊंगी। अगर आप कभी भी इधर की तरफ आए, बागपत ज़िले में बलेनी एक जगह पड़ती है, वहाँ आप किसी से पूछ सकते हैं पूरा महादेव कहाँ है, और आप डायरेक्टली यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। बस चलिए अब चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। तो अब हम पूरा महादेव से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चकबंदी वाले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ चकबंदी देवता पर। अब हम चकबंदी देवता के रास्ते में आ गए हैं। ये चकबंदी का जो मंदिर है, ये बाबा का मंदिर पड़ता है बलेनी से आगे, एक दत्तनगर जगह है, उसके रास्ते में हार्डली 2 किलोमीटर चलने के बाद ही ये मंदिर आपको पड़ेगा, आपके राइट हैंड पे पड़ेगा। तो मैं आपको चकबंदी देवता के बारे में भी बताऊंगी। कहते हैं कि यहाँ पर एक किसान अपने घर खेत में खेती कर रहा था, तो उसे बहुत सारे सांप दिखाई दिए और एक सांप ने उसके सामने आके खड़े होके कहा कि आप हमें यहाँ जगह दे दो। तो उस किसान ने वहाँ उतनी जगह जितनी मांगी थी, सर्प देवता ने उन्हें वो जगह दे दी थी। तो वहाँ पे तब से ही कहते हैं कि जो ये चकबंदी देवता हैं एक नाग के रूप में हमेशा यहाँ रहते हैं और यहाँ आने वाले की हर मुरादें पूरी करते हैं। देखिए यहाँ पर मंदिर में कितना रश है। यहाँ आज संडे है, संडे को यहाँ भंडारे चलते हैं। देखिए अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये मंदिर चारों तरफ से बिल्कुल खुला हुआ है। पहले यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा हुआ करता था और नाग देवता की तस्वीर होती थी। सारा कच्चा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब दूर से दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिखाई देते थे। लेकिन देखिए आज कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये चकबंदी देवता की ये तस्वीर है और ये जो कुआं है इसमें अभी आपको दिखाऊंगी। कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप कितना ही जल चढ़ा दें, कितना ही जल चढ़ा दें, लेकिन इस गड्ढे में सब पानी जाता है और वो कभी आज तक भरा ही नहीं है। कहते हैं जब स्टार्टिंग में ये इनका पता चला था यहाँ पे चकबंदी देवता के उसमें, तो कहते हैं 24 ट्वेल्व का पानी चलाया था कंटिन्यूसली, लेकिन वो गड्ढा कभी भरा ही नहीं है, वो आज तक भी नहीं भरा है। और यहाँ पे चकबंदी देवता मतलब गांव में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ अब चकबंदी देवता पर जो है कि यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी सब चीज़ें यहाँ आराम से इजीली मिल जाती हैं। चलिए मैं आपको ये मंदिर थोड़ा बाहर से भी दिखा देती हूँ। देखिए अब कितना प्यारा बन चुका है ये मंदिर। मतलब जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, यहाँ एक ट्रस्ट बना दी गई है जो इसका देखभाल करती है, इसका रखरखाव करती है मंदिर का। और देखिए अब चारों तरफ से बिल्कुल पक्का कर दिया गया है। यहाँ भंडारे की जगह बना दी गई है। यहाँ संडे के दिन ज़रूर भंडारा होता है और वैसे भी यहाँ पर होली और दिवाली पर तो बहुत बड़ा मेला लगता है। आप देखिए कितना प्यारा मंदिर है, आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा। चलिए अब मैं आपको तीसरे मंदिर में लेके चलने वाली हूँ, आइए मेरे साथ। अब हम जा रहे हैं वाल्मीकि आश्रम। कहते हैं यहाँ वाल्मीकि जी रहते थे और लव कुश का जो जन्म हुआ है वो इसी आश्रम में हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने के लिए लेके चलती हूँ वाल्मीकि आश्रम। और यहाँ आश्रम में ही पास में ही एक मतलब उन्होंने अपना गुरुकुल बना रखा है। ये देखिए ये है गुरुकुल। यहाँ बच्चे दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। चलिए मंदिर चलते हैं।
हम वाल्मीकि आश्रम आ चुके हैं और मैं और मेरी देवरानी हम दोनों साथ हैं। और ये देखिए यहाँ मंदिर में हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर पंचमुखी शिवजी जी की पिंडी है। मैं आपको दर्शन कराती हूँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये पंचमुखी शिवजी जी की शिवलिंग है और ये काफ़ी पुराना यहाँ पे स्थापित है। ये मंदिर मैं आपको बता रही थी कि ये वाल्मीकि जी के समय का बना हुआ है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा देते हैं आचार्य जी और बच्चे यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लव कुश की जन्म स्थली। और ये देखिए मंदिर है और इस पे ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है लव कुश जन्म स्थली। ये मंदिर है, माता सीता बच्चों को लेके बैठी हुई हैं गोद में। चलिए अब आगे के मंदिर में चलते हैं जहाँ लव कुश की पढ़ाई होती थी, लव कुश की पाठशाला थी। मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, ये देखिए लव कुश की पाठशाला। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और जहाँ कहते हैं वैसे यहाँ के सीता जी समाई थी, लेकिन ये कोई मतलब इसका कोई साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है कि सीता जी यहाँ समाई थी। लेकिन हाँ, यहाँ लव कुश की जन्मस्थली को कहा जाता है। ये देखिए और आगे चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको और मंदिर। तो देखिए मैंने आपको ये वाल्मीकि जी का मंदिर दिखाया है। देखिए बहुत शांति है यहाँ पर, काफ़ी मतलब वातावरण काफ़ी अच्छा है यहाँ का। अब हम वापस चल पड़े हैं अपने घर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। और आज का आपको मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो आज मैं 3 जगह गई थी और मैंने तीनों ही जगह को अपने जितना भी मैं कवर कर सकती थी मैंने अपने व्लॉग में कवर करके आपको दिखाया है। जो वहाँ की मान्यता है, उन मंदिरों से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने सब आपको बिल्कुल अपने पास से नहीं बताई हैं, सब पता करके ही बताई हैं जो वहाँ के रहने वाले बताते हैं। और बाकी का आप देखिए मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।